तकरीबन 100 साल पहले आइंस्टाइन ने यह क्वेश्चन पूछा कि अगर वो बीम ऑफ लाइट को चेस करता हुआ स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से जाएगा तो उसे क्या नज़र आएगा। आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कि अगर आप बीम ऑफ लाइट को चेस करते हुए स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से जाएं तो आपको क्या नज़र आएगा, और या आप किसी ऐसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव कर रहा हो तो क्या आपको मिरर में अपना इमेज नज़र आएगा कि नहीं। ये सब जानने के लिए हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए कुछ जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट पेश किए जो कि उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिस है। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसकी स्टेटमेंट है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन या एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। अब आइंस्टाइन ने कहा कि दैट द वर्ल्ड शुड फील द सेम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कमरे में रेस्ट में हैं या किसी ट्रेन में मूव कर रहे हैं या किसी कार में या किसी ओशन के शिप में या किसी दूर गैलेक्सी के एक स्टार में, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। जब तक आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ, यू विल नॉट फील एनी चेंज इन द लॉज ऑफ फिजिक्स। सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। The speed of light in free space has same value c in all inertial frame of references। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना चाहें फ्री स्पेस में तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अब आते हैं आइंस्टाइन के ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। मसला ये था कि वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन को तो यूज़ कर सकता था, इसलिए उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। चलिए उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उसने अपने हाथ में एक मिरर पकड़ा हुआ हो और वो एक ट्रेन में बैठे जो कि स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से उस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ओहो, थोड़ा जल्दी गुजर गया। इसकी रफ्तार थोड़ा कम करते हैं ताकि आपको नज़र आए, लेकिन आपने इमेजिन करना है कि ये स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव कर रहा है। होपफुली आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं मिरर में अपनी तस्वीर देखना चाहूँ तो क्या मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। आपने ये प्रॉब्लम नोटिस किया। रिफ्लेक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि लाइट मेरे फेस पे पड़े और वहाँ से वो बाउंस बैक होकर मिरर की तरफ जाए, लेकिन हमारा ट्रेन तो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव कर रहा है और हमारे हाथ में पकड़ा हुआ मिरर हमसे स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से दूर जा रहा है। सो ये लाइट कभी भी मिरर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। सो इसका लॉजिकल आंसर तो यही होगा कि आप जब स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ट्रेन में मूव कर रहे हों तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसका आंसर इतना भी सिंपल नहीं है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की वायलेशन है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि मैं ट्रेन में उस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द ओनली वे टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ बाय रेफरिंग टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं। मे बी आई डू सी माई रिफ्लेक्शन, जिसके लिए लाइट को चाहिए होगा कि वो मेरे फेस से मिरर की तरफ ट्रेवल करे अपने रेगुलर स्पीड जो कि स्पीड ऑफ लाइट है उसके साथ। लेकिन इसमें मसला ये है कि बाहर खड़ा ऑब्जर्वर को नज़र आएगा कि लाइट ट्वाइस द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है।
क्योंकि मैं ख़ुद ऑलरेडी ट्रेन में स्पीड ऑफ लाइट की रफ़्तार से मूव कर रहा हूँ और इसके साथ साथ लाइट ख़ुद भी स्पीड ऑफ लाइट की रफ़्तार से मूव कर रही है, अगर आपको कुछ बात समझ आए तो। सवाल का जवाब बहुत मुश्किल बन गया है, ना तो आप अपनी रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं और ना नहीं देख सकते, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? आइंस्टाइन ने इसका जवाब दिया, आई मस्ट सी माई रिफ्लेक्शन, क्योंकि अदरवाइज़ ये वायलेशन हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की। But in order for me inside the train to measure the same speed of light as someone outside the train, this train must contract in the direction of its moving. और मेरे टाइम को स्लो टिक होना चाहिए रिलेटिव टू समवन आउटसाइड द ट्रेन। न्यूटनियन मैकेनिक्स में हम टाइम और स्पेस को एब्सोल्यूट क्वांटिटी समझते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे रिलेटिव करार दे दिया, और जिसे हम एक रिलेटिव क्वांटिटी समझते थे यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसको उसने एक यूनिवर्सल कांस्टेंट करार दिया। सो आइंस्टाइन का ये क्वेश्चन कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से जाएगा तो उसे क्या नज़र आएगा, इसका जवाब शायद हमें कभी भी ना मिले, क्योंकि उस स्पीड पे हमारा लेंथ 0 हो जाएगा, हमारा टाइम रुक जाएगा रिलेटिव टू आउटसाइड ऑब्जर्वर, जबकि सबसे ख़तरनाक हमारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा।